हाय। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की हैं यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में, यूज़ स्टेट के बारे में, और हमने एक लास्ट वीडियो में ये भी देखा कि कैसे आप डायरेक्टली जेसन सर्वर से डेटा फेच कर सकते हो और उसको आप आपके स्क्रीन पे दिखा सकते हो, राइट। अब गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट सेल्फ, लाइक इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ओके। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है, इट इज़ नॉट द इशू, लाइक आई बी टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग गाइज। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में हम लोग समझेंगे, और इसमें हम एक्चुअली ये देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, और ये जो हुक का कंसेप्ट जो आया हुआ था उसके पहले हम ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूटिलाइजेशन कैसे करते थे, और हुक आने के बाद में हमें क्या एडवांटेजेस के मिले। ओके। So let us understand the context API very first, and then slowly we will be talking about other topics. Okay. So let us focus on the context part. So guys, देखो, आपको यहाँ पे मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक यूज़ केस हम लोग ले रहे हैं, वहाँ से आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझ में आएगा। ओके। देखो, आप सपोज मान के चलो आपके पास में आपका ऐप कंपोनेंट है। दिस इज़ योर ऐप कंपोनेंट, दिस इज़ द मेन कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट के अंडर में, जैसे जब आप एक एप्लीकेशन प्लान करते हो तो एप्लीकेशन में क्या होता है गाइस, बेसिकली आपके पास में मल्टीपल कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हो, राइट। और आपका एक मेन कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट के अंदर आप बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो। किसी कंपोनेंट के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट आपका यूज़ हो रहा है। लेट अस एज्यूम गाइस कि हमारे पास में ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर है कि मेरे पास में यहाँ पे कंपोनेंट वन है। सपोज दिस इज माय कंपोनेंट वन, दिस इज द कंपोनेंट टू, दिस इज माय कंपोनेंट थ्री। ओके। इसको मान लेते हैं कंपोनेंट फोर है, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, एंड दिस इज सिक्स। ओके। ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। आप एक ऐसा एक एज्यूम करोगे इसके आपका एक कंपोनेंट ट्री जो है वो इस तरीके से है। ये आपका मेन कंपोनेंट हो गया। देन इस मेन कंपोनेंट के तीन चाइल्ड कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट वन टू एंड थ्री। कंपोनेंट टू का जो चाइल्ड कंपोनेंट इट इज कंपोनेंट फोर, कंपोनेंट थ्री का चाइल्ड कंपोनेंट फाइव है, और कंपोनेंट सिक्स जो है इट इज़ अ चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट फाइव, राइट। अब यहाँ से अपन एक इमेजिनेशन लेके चलो गाइस। आप मान के चलो कि ये जो कंपोनेंट वन है, राइट, दिस कंपोनेंट वन, दिस फोर, एंड दिस सिक्स, ये जो तीन कंपोनेंट है ना, ये डैशबोर्ड कंपोनेंट्स है। ठीक है। इसको डैशबोर्ड डैशबोर्ड कंपोनेंट। अब डैशबोर्ड कैसा कि आप एक इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास में एक यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। उसके ऊपर मैनेजर का डैशबोर्ड अलग होगा, गेस्ट यूज़र का डैशबोर्ड अलग होगा, ऑपरेटर का डैशबोर्ड अलग होगा, राइट। बट यहाँ पे ये डैशबोर्ड्स के ऊपर एक रिक्वायरमेंट है गाइस कि जब कभी भी यूज़र लॉग इन करके इन डैशबोर्ड्स पर पहुँचता है, राइट, तो हम क्या करते हैं कि लॉग्ड इन यूज़र का नेम हम इसके ऊपर दिखाते हैं, राइट। अब आप मान के चलो वो जो लॉग्ड इन यूज़र का नेम है वो आपके पास में आएगा यहाँ पे। तो आपने बोल दिया लॉग्ड इन यूज़र। ठीक है। ऐसा एक यूज़ केस हम लोग लेके चल रहे हैं कि लॉग्ड इन यूज़र जो है वो आपका ऐप कंपोनेंट पे आ रहा है। अब ऐप कंपोनेंट से देखो, अगर आप उसको कंपोनेंट वन पे लेके जाना चाहते हो, आपको मालूम है अभी तक आप क्या करते हो, राइट। आपने क्या करा, ये लॉग्ड इन यूज़र को उठा के आपने यहाँ पे एज ए प्रॉप्स आपने पास किया। यहाँ पे आप इसको एज ए प्रॉप्स पास करोगे, और ये लॉग्ड इन यूज़र आपका यहाँ पे आ जाएगा। लॉग्ड इन यूज़र मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ गाइस, आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से कंपोनेंट फोर पे मेरे को चाहिए तो यही लॉग्ड इन यूज़र हम यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। इसी तरीके से कंपोनेंट थ्री टू सब जगह पे अगर जहाँ पर भी मेरे को ये चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसको एज ए प्रॉप्स इसके अंदर भेजते हो। अब आप देखो, अगर कंपोनेंट फोर पे मेरे को लॉग्ड इन यूज़र चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप ये डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ी ना लेके आ सकते हो, आप इसको एज ए प्रॉप्स यहाँ से पास करते हो। तो आपने लॉग्ड इन यूज़र को ऐप कंपोनेंट से पहले कंपोनेंट टू पे पास किया, फिर आपने इसको कंपोनेंट फोर पे लेके गए। इसी तरीके से आप देखो, ये जो कंपोनेंट सिक्स है इस पे भी तो यही काम करोगे ना। आप कंपोनेंट थ्री पे भेजोगे, कंपोनेंट थ्री से फिर उसको कंपोनेंट फाइव पे भेजेंगे, एंड देन फ्रॉम कंपोनेंट फाइव से कंपोनेंट सिक्स पे उसको रिडायरेक्ट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अब गाइस, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या बोलता है, अगर इस तरीके से हमारे पास में जो
ट्री स्ट्रक्चर अगर बढ़ता हुआ चला जाएगा और हमारे पास कंपोनेंट्स इस तरीके से बढ़ते हुए चले जाएंगे तो ये डेटा शेयर करने वाली प्रोसेस जो है ना बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है, राइट। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए क्या किया गया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या बोलता है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे को ये जो लॉग्ड इन यूज़र है ये मेरे को इस कंपोनेंट तक पहुँचाना है, तो ये होता हुआ तो जाएगा इन कंपोनेंट से, बट आपको इसको मैन्युअली स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि ये इनके थ्रू होगा, बट आपको मैन्युअली प्रॉप्स पास करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन राइट अप विच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू, so you can see what exactly it is. So what context API is saying, context API provides a way to pass data through components tree without having to pass down manually at every level. This is what the context API is all about guys. I hope आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको देखेंगे कि हम इसको विदाउट हुक किस तरीके से अचीव करते हैं, और उसके बाद इसको समझेंगे कि हुक के थ्रू आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझ में आ गया होगा गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।